चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल क्या है? ग्रेविटेशनल है। आप देख गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी के आधार पर आज हम लोग को न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? इसका वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी जिस बल के सहारे किसी वस्तु को अपने केंद्र को खींचता है तो उस बल के दौरान एक त्वरण की उत्पत्ति होती है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान हर एक जगह पर अलग अलग होता है। जैसे हम लोग व्यंजक देखे थे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर कितना होता है 9.8, लेकिन जब हम लोग ऊपर पे जा रहे हैं तब उसका मान में घटते जा रहा है। जब गहराई में जा रहे हैं पृथ्वी के केंद्र के जा रहे हैं तो देखे थे केंद्र पर स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो जो गहराई के लिए व्यंजक निकाले थे वो व्यंजक क्या था? g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस h बटे r। ये व्यंजक था गहराई के लिए। और ऊंचाई के लिए क्या था? ऊंचाई के लिए था g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h बटे r। ये था ऊंचाई के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये व्यंजक को याद रखना है। ये ऊंचाई के लिए, ये गहराई के लिए। लेकिन पृष्ठ के लिए क्या था? पृथ्वी के पृष्ठ पर व्यंजक क्या था कि g बराबर कैपिटल G m बटे r स्क्वायर। ये था व्यंजक। या तीन को व्यंजक याद रखना है। अब देखना न्यूमेरिकल में क्या पूछा है। अब आता है न्यूमेरिकल में ये गहराई के लिए, ये ऊंचाई के लिए, ये पृष्ठ के लिए, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ के लिए। अब देखना कि सवाल क्या पूछा है। बस व्यंजक याद रखिए, प्रोडक्ट से बच जाएगा सवाल, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे धरती पर हो। अब देखिए पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर की गहराई पर, मतलब ये अंदर की पूछा है, कोई वस्तु को रखा गया है। मतलब मान के चलिए पृथ्वी के सतह 2 किलोमीटर गहराई में यहाँ पर कोई वस्तु को रखा गया है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m मान के चलते पूरा पृथ्वी के द्रव्यमान बिग M लेते हैं, कैपिटल M लेते हैं। कैपिटल M का वैल्यू कितना आता है? 10⁻25 kg। अब देखिए पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया गया है? सतह पर g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। यह तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। हो तो गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगी? मतलब इस गहराई में कितना? ये 2 किलोमीटर गहराई, h बराबर कितना ले लेंगे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पर क्या बोले, यह गहराई का, यह है ऊंचाई का, यह पृथ्वी का। तो गहराई के लिए ये व्यंजक में पुट करेगा तो माना जाएगा सीधे से। तो क्या लिखेंगे इसको? सॉल्यूशन गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है? h। गहराई को हम लोग हाइट को क्या लेते हैं? h कितना है? 2 किलोमीटर। तो 2 इंटू क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर में रहेगा तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना है? 9.8। कहां के लिए? पृथ्वी के पृष्ठ पर। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 इंटू कर दीजिए कितना? 1000 से गुना। तो निकलना क्या है? g डैश का वैल्यू चाहिए। g डैश बोले तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू चाहिए। कहां के लिए? गहराई के लिए। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट g डैश बराबर g 1 माइनस h बटे r। इसका मान पुट करिए 9.8। 1 तो 1 रहेगा। h का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 1000 मतलब 1000। r का वैल्यू कितना है?
6400 इंटू 1000। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 1000 खत्म, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा कितना 3200। यहाँ पर क्या आएगा जी डैश बराबर 9.8, 1 माइनस 1 बटे 3200। इसको एलसीएम लीजिए, अंदर वाला काम कर पहले करें, उसके बाद 9.8 से गुणा कर दें तो माना जाएगा जी डैश बराबर 9.8। यहाँ पर एलसीएम लीजिए कितना 3200 का, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3200 माइनस 1, यहाँ पर 9.8 3199 बटे, इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 कम है, 1 से भी कम आएगा, तो जी डैश बराबर हो जाएगा 9.8 इंटू 0.99। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1 से भी कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 से घट जाएगा ना, इसका मान कितना आ जाएगा जी डैश इक्वल टू 9.7। ये हो गया क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करंट का मान क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इसका मान क्या रहा है घट रहा है। तो घटते घटते अगर केंद्र पर हम लोग क्या देखे थे व्यंजक में, स्मॉल जी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो जितना अंदर कर जाएंगे पृथ्वी की गहराई में उतना स्मॉल जी का वैल्यू घटते जाएगा, बस यही था ये न्यूमेरिकल। इसके अंदर कुछ भी आएगा न्यूमेरिकल, बस यही फॉर्मूला अप्लाई करिए। मीटर में दिया रहेगा, किलोमीटर में रहेगा तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर मीटर में रहे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिए। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में ये न्यूमेरिकल भी पढ़ने वाला नहीं है। तो तीनों फॉर्मूला हम लिखा दिए, धन्यवाद। बस ये न्यूमेरिकल इतना ही था। चलिए ये वाला सवाल क्या दिया हुआ है, ये वाला सवाल देखते हैं। ये भी गुरुत्वाकर्षण बल से ही है। गुरुत्वाकर्षण का जो व्यंजक पढ़े थे न्यूटन का फॉर्मूला वो क्या था, F इक्वल टू कैपिटल G m1 इनटू m2 बटे r स्क्वायर, ये ना था। ये काम के लिए सत्यापन था। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके लिए व्यंजक दिखाया था कौन, न्यूटन ने। एक बाद में ये व्यंजक तो सही था लेकिन उसका प्रोसेस गलत था, समझ लो। लास्ट में इसका प्रोसेस को कौन समझाए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, मतलब टाइम स्पेस के थ्योरी के माध्यम से उसको इजी लेवल में समझा दिया। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया है कि 10 केजी तथा 20 केजी द्रव्यमान के दो पिंड निर्वात में परस्पर स्थित है, मतलब कुछ दूरी पर स्थित है। ये 10 केजी, ये मान के चले 20 केजी, ये 10 केजी, ये 20 केजी। वाह, दोनों पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जब भी गुरुत्वाकर्षण बल है वहां पर विकर्षण नहीं होता, सिर्फ आकर्षण ही होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, आकर्षण भी होगा विकर्षण भी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल है। समझ में आया? तो दोनों के बीच कितना न्यूटन बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। हो तो दोनों पिंड के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों पिंड के बीच की दूरी हमको चाहिए, मतलब r का वैल्यू हमको चाहिए, स्मॉल r। यहाँ पर देखिए कैपिटल R अप्लाई नहीं होगा, कैपिटल R अप्लाई होता है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी त्रिज्या के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, कैपिटल R, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैपिटल R का वैल्यू कितना आता है, कांस्टेंट होने के कारण इसको कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं। समझ में आया? 6400 किलोमीटर तो पृथ्वी की त्रिज्या, ये त्रिज्या ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक एवरेज मान होती है, जिस कारण जब भी R निकलना तो B का यहाँ पर अप्लाई मत करना। कौन सा R अप्लाई करना है, जब दो पिंड रहेगा तब स्मॉल r अप्लाई करना है। समझ में आया? अगर कैपिटल R यूज कीजिएगा तो मेन बात क्या है कि फिजिक्स में ये अलाउड नहीं है। क्या कर सकते हैं, अब बोल सकता हूँ ये R मान के चले, लेकिन कोई काट भी नहीं पाएगा, लेकिन अप्लाई करना उचित बात नहीं है। बहुत सारी चीज है कि अप्लाई करना उचित बात नहीं है, लेकिन कोई काट भी नहीं पाएगा, लेकिन उचित बात नहीं है। समझ में आया? तो बात ये है। अब क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन दैट में अगर बात करें जाए, m1 का वैल्यू है 10 कीजिए,
m2 का वैल्यू है 20 kg। f का वैल्यू है 10 न्यूटन। हमको दूरी का वैल्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला से F इक्वल टू कैपिटल G का वैल्यू क्या हुआ है 6.67 10 का पावर -11 क्या पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये न्यूटन ने बताए थे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो बल लग रहा है उसके बीच जो कांस्टेंट आया था, ये कांस्टेंट वैल्यू आया था। वो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब वी नो दैट फार्मूला बैठाइए F is equal to capital G m1 into m2 at r square। r square का नंबर हम इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा G m1 into m2 बटे f। अब इसका मान पुट करें। कैपिटल G का वैल्यू कितना है 6.67 10 का पावर -11। m1 का वैल्यू 10, m2 का वैल्यू 20। इसका वैल्यू कितना है 10। आपका वैल्यू भी 10 है ना, कि 10 खत्म। आप यहाँ पर 20 में 2 को इसके साथ गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 7 दूनी 14। कैरी मेरा 1 6 दूनी 12 13। कैरी मेरा 1 6 दूनी 12 13 13.34। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया तो 10 का पावर कितना आ जाएगा -10। इधर हो गया क्या r स्क्वायर। अगर इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, इसको हटा देंगे तो इधर रूट अंडर आ जाएगा 13.34 10 का पावर -10। अब इसको वर्गमूल में लाना है तो हम अंडर रूट हटा देंगे। इसको ऐसे 13.34 का वर्गमूल अगर करेंगे ना तो कितना आएगा 3.6 आएगा। तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर गुना है, गुना का चिन्ह मारेंगे 10 का पावर -10 को लिख सकते हैं 10 का पावर -5 इनटू पावर में +2 10 का पावर -5 का पावर 2। इसके साथ इसका गुना होता है क्या आएगा 10 का पावर -20 ना आएगा। अब देखिए ये गुना है तो दोनों बाहर निकल जाएगा तो कितना हो गया 3.6 10 का पावर -5। वाह। तो दूरी का मतलब क्या होता है जी, दूरी का मतलब तो मीटर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा मीटर में होंगे। तो बस यही था ये आंसर। इसी टाइप का कुछ भी आएगा तो सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। दिक्कत होता है मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का कि यहीं पर वर्गमूल में, तो वर्गमूल में ध्यान रखिएगा कि शून्य हमेशा एक साइड लगा दीजिएगा समझा, और संख्या एक साइड, तो उसमें वर्गमूल करने में सुविधा होगा। और सब एक साथ लेके चलेंगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा। बस यही एक सिस्टम न्यूमेरिकल हल करने का। तो चलिए आपका सवाल इतना ही।